नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भिवानी पहुंचे भाजपा के ओबीसी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने भिवानी में विस्तारित जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया और इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा की सीट जीतने का भी दावा किया। आपको बता दें कि आगामी 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में हरियाणा सरकार द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और वह विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए जाएंगे। इसको लेकर भी जिला कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ का सहारा लेकर हरियाणा में 5 सीटें हासिल की, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के 400 पार पर संविधान आरक्षण खत्म और देश में चुनाव न होने का झूठ फैलाया। उन्होंने कहा कि 1975 में कांग्रेस द्वारा इमरजेंसी लगाकर 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया था, वह मीडिया पर भी सेंसर लगा दिया था। तो वहीं 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 3000 निर्दोष सिखों की हत्या कर दी गई, तब उन्हें संविधान नजर नहीं आया। इसके साथ ही उन्होंने 1991 में कश्मीरी पंडितों द्वारा जान बचाकर आने का उदाहरण भी दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया तो इन्हें संविधान नजर आने लगा। ओबीसी अध्यक्ष ने कहा कि झूठ का क्या परिणाम होता है यह आने वाले विधानसभा चुनाव में बताया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग कालाबाजारी करने वाले हैं और उनको बढ़ावा देने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि अब ये 400 का सिलेंडर कम करने की बात कर रहे हैं। इनके राज को प्रदेश की जनता ने देखा है। जनता सुबह 4 बजे लाइनों में खड़ी होती थी और लाइनों में लगी जनता की बाइक, साइकिल, यहाँ तक कि सिलेंडर भी चोरी हो जाते थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में उनकी सरकार है, वहाँ यह शर्तें पूरी करके दिखाएं। वहीं उन्होंने राज्यसभा की सीट जीतने का भी दावा किया। खबर सूत्र के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके लगभग 12 करोड़ सदस्य बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की बैठकें नियमित जो है ना वो चलती रहती हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को नए नए टिप्स देने के लिए, तो इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसमें कुछ प्रस्ताव पास किए जाते हैं, कुछ काम निर्धारित किए जाते हैं कि हमने आने वाले समय में ये काम करने हैं। अभी जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी और उसके बाद हमारी पंचकूला के अंदर अभी थोड़े दिन पहले विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान मनोहर लाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सारा नेतृत्व जो है ना, कृष्णपाल गुर्जर जी, राव इंद्रजीत जी, सब जो है ना उसमें शामिल थे। और उसमें कुछ काम कार्यकर्ताओं के जुम्मे, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, तो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से विधानसभा का चुनाव लड़ना है उसके लिए भी जो है ना टिप्स दिए गए। तो आज जो ये हमारी बैठक हो रही है, क्योंकि प्रदेशों के बाद हमारी मोर्चों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो हमारी परसों जींद के अंदर विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी, तो उसके बाद हमने तय किया था उसी बैठक में कि सभी जिला के अध्यक्ष जो है ना अपने अपने जिलों में अपनी अपनी ओबीसी मोर्चा की जिला की कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज ये हमारी बैठक थी। और इसके साथ साथ हमें एक बड़ा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ना हमारी हरियाणा सरकार करने जा रही है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता और आम जन को उसमें लाने का काम किया जाएगा और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा महेंद्रगढ़ के अंदर, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें मेन रूप से जो है ना मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल होंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है ना हरियाणा का, उसमें सारा का सारा मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में होंगे। तो इस प्रकार के आज जो हमारी विस्तारित जिला की बैठक थी, इसमें सभी प्रकार की मैंने निवेदन किया है सभी कार्यकर्ताओं से कि जो हमारा आने वाला 16 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए भी योजना बना करके
ताकि यहाँ से ज़्यादा संख्या उस कार्यक्रम में जाए। तो उसके लिए हम सब ने आज निवेदन किया सभी कार्यकर्ताओं से, वो बैठ करके सारी सूची बना करके भेजेंगे कि यहाँ से कितनी संख्या उस कार्यक्रम में जाएगी। सर 5 लोकसभा जो चुनाव था, 5-5 सीटें जनता ने दी, यानी कि आधी सीटें दी। तो क्या लगता है कि 10 की 10 सीटें आई थी लोकसभा में? तब देखिए 40 सीटें विधानसभा में जीत पाई थी बीजेपी। देखिए 5 हारने के बाद क्या हालात थे? देखिए आपकी बात सही है कि हम 5 लोकसभा के चुनाव जीते हैं और 5 में हम लूज किए हैं। वैसे तो हम 6 सीटें जीत रहे हैं, अभी एक राज्यसभा की सीट भी वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और जो कांग्रेस के पास थी वो हम उनसे छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना उसको जीतने जा रही है। अभी जब भी राज्यसभा के चुनाव होंगे उसको हम जीतेंगे, और निश्चित तौर पर हमारा सांसद राज्यसभा में हरियाणा से चुन करके जाएगा। और जहाँ तक ये 5 लोकसभा चुनाव हारने की बात है, जो विपक्ष ने इकट्ठा होकर के, पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होकर के जोर लगा दिया